हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। बच्चे अज आप एक होर लॉन्ग नूमैरिकल करना जिहदे पहला जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कंसैप्ट तुसीं समझ लो। देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की है कि 3 पार्टनर 4 पार्टनर ने मिल के आपदी इकट्ठी पॉलिसी लई हुई आ ताकि जदों अपने पार्टनर्स दे विच्चों किसी एक पार्टनर की बाय चांस डैथ हुंदी है जां कोई पार्टनर रिटायर हुंदा है तां उहनूं पेमेंट करन लई जिहड़ा इन्ना पैसा इकट्ठा है वो साडे तो नहीं होना, तां आपां वो पॉलिसी सरैंडर करके साडे कोले पैसा आ जाऊगा, वो असीं पार्टनर नूं दे दांगे। क्लीयर। हुण ये तुहाडे कोले 3 टाइप्स नाल लिखिआ आऊगा। अगर तुहानूं क्वेश्चन च लिखिआ आ गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरैंडर्ड, पिछे ईडी लग्या आ गया मतलब कि पॉलिसी सरैंडर होगी। क्लीयर। तो इत्थे जिन्नी पॉलिसी की वैल्यू होगी, सरैंडर का मतलब की हुंदा कि असीं टाइम तो पहलां पॉलिसी नूं दे दिंदे आ, वापस कर दिंदे आ, कैंसल कर दिंदे आ। तो उस केस दे विच जिन्नियां क किश्तां अज तक असीं भरीआं हुंदियां उन्नियां क किश्तां दा सानूं जिहड़ा हैगा ये बनदी अमाउंट वो दे दिंदे आ, कोई एक्सट्रा पैसे नहीं मिलते। जिद्दां मान लो अपनी 20,000 की पॉलिसी है, सानूं 10,000 मिल गया तो फिर जिन्ना दा तुहानूं लॉस होया तां तुसीं पाउणा रिवैल्यूएशन अकाउंट दे विच। जिन्नी तुहानूं सरैंडर वैल्यू गिवन होगी वो तुसी बैलेंस शीट दे विच कैश च प्लस कर देनी है। क्लीयर। सैकेंड है जदों तुहानूं जस्ट सरैंडर वैल्यू लिखी होवे, ईडी नहीं लग्या, सिर्फ इन्ना लिखिआ भी सरैंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज़ 15,000, उदों तुसी एंट्री पाउणी है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। क्लीयर। तो जदों तुहानूं लिखिआ होवे जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरैंडर्ड एंड इन कैश्ड के सारे पैसे वगैरह भी लै लिया, उदों पहलां तो असीं जिन्नी जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरैंडर हुई है वो सारी ओल्ड पार्टनर्स च वंड देनी है क्रेडिट साइड ओल्ड रेशो च, ते बाद विच जिन्ना पैसा मिलिआ वो तुसीं बैलेंस शीट च कर देना प्लस। क्लीयर। ये 3 केसिस आ। जे सरैंडर्ड है तो रिवैल्यूएशन ते बैलेंस शीट ट्रीटमेंट है, अगर कल्ला सरैंडर वैल्यू है तो गुडविल वांग एंट्री पाउणी आ, अगर इनकैशड भी होगी तो सारे पार्टनर्स च वंड देनी आ। तो हुण अज दा क्वेश्चन देखो 61 एक्स वाई एंड जैड पार्टनर 4:3:1 रेशो दे विच बैलेंस शीट आपां नूं गिवन है, लाइबिलिटी साइड एक रिजर्व गिवन है जिहड़े असीं डिस्ट्रीब्यूट करने आ, एसिड साइड तुहानूं जॉइंट लाइफ पॉलिसी गिवन आ 15,000 की। दैन ऑन द वब डेट बाई रिटायर फ्रॉम द फर्म, वाई है जिहड़ा वो रिटायर हो गया फर्म दे विच्चों अते उहने अपना जिहड़ा शेयर आ वो सेल करता एक्स नूं 3600 का, जैड नूं 4500 का। देखो ये गुडविल की अमाउंट उन्हें आपे दिती हुई है कि एक्स उन्होंने 3600 पे करेगा, वाई उन्होंने 4500 पे करेगा, जैड सॉरी तो ये कट के रेशो 4:5 मीनस कि जिहड़ा वाई का शेयर आ वो 4:5 रेशो च लै रहे हैं। तो पहला न्यू रेशो कढ़नी पेगी सानूं। दैन स्टॉक एप्रीशिएट होया 20% ना, बिल्डिंग भी एप्रीशिएट हुई है 10% नाल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरैंडर हुई है 7,000 ते, किन्ने दी सी 15,000 दी, सरैंडर सिर्फ किन्ने दी हुई है 7,000 दी, मतलब 8,000 का जिहड़ा लॉस होया वो असीं पावांगे रिवैल्यूएशन अकाउंट च डेबिट साइड, ते जिहड़ी 7,000 सरैंडर्ड वैल्यू आ ये असीं ऐड करांगे कैश च बैलेंस शीट च। क्लीयर। दैन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% बनानी आ, इन्वेस्टमेंट सेल होगी 23,000 की, किन्ने दी सीगी 10,000 की, सेल किन्ने दी होगी 23,000 की, 13,000 फायदा हो गया। कैपिटल सानू न्यू फॉर्म की दिती हुई है 60,000 जिहड़ी असीं न्यू रेशो च वंडनी है, जिहदे पैसे वधन घटणगे वो कैश च एडजस्टमेंट करनी है, तो जिन्नी वाई की अमाउंट ड्यू बनूगी वो वाई नूं पे भी करनी है। क्लीयर। तो हुण इहदे लई देखो फसटली तो आपां न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। सब तो पहला अपने कोले एक्स वाई जैड पार्टनर है। क्लीयर। एक्स वाई जैड जिहड़े पार्टनर है 3 पार्टनर है उन्हां दी रेशो साडे कोले है एक्स वाई जैड पार्टनर है वो 4:3:1 दे विच। क्लीयर। हुण रिटायर कौन होया वाई, वाई का शेयर कितना है 3/8, ये उन्हें एक्स ते जैड नूं 4:5 रेशो च वेचिया। एक्स टेक फ्रॉम वाई 3/8 का 4/9, एक्स जैड टेक फ्रॉम वाई 3/8 का 5/9। अगर दोनों च कट होंदा तो आप कट कर देंगे तो 4/24 एंड 5/24 जिहड़ा शेयर उन्होंने ले लिया। हुण आप एक्स का न्यू शेयर कैलकुलेट करांगे। एक्स कोले पहला आपदा कितना है 4/8, 4/24 उन्होंने मिल गया वो प्लस कर देंगे, 8 से डिवाइड किया 3 4 का 12 प्लस 4 16/24। जैड का न्यू शेयर 1/8 वह पहला है 5/24 उन्होंने होर मिल गया, 24 LCM 3 + 5 8/24 मीनस के 16:8 तो कट करके 2:1 आ गई न्यू रेशो। नैक्सट असी की कैलकुलेट करनी है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर आप एक्स का देखिए न्यू शेयर 2/3, ओल्ड शेयर 4/8
तो गेनिंग रेशो आ गई अपने को 10 माइनस 6 4/24। Z का न्यू शेयर 1/3, ओल्ड शेयर 1/8, 23 8 माइनस 5/24। गेनिंग रेशो होगी 4:5। अमाउंट्स उन्होंने खुद ही दित्तियां हुई 3600 तो 4500। तो एक्सिस कैपिटल अकाउंट डैबिट 3600 रुपये, Z कैपिटल अकाउंट डैबिट 4500 रुपये। टू मिलना किनू आ वाई नू, टू वाइज कैपिटल अकाउंट उन्होंने टोटल कितना मिल गया ये को 8100 रुपये। क्लीयर। दैन एक जी असी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने, जनरल रिजर्व अकाउंट डैबिट ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो तो ओल्ड दे विच एक्स भी है, वाई भी है तो Z भी है, तिन्हों असी वंड देंगे। जनरल रिजर्व साढ़े को है 8000 दे, ओल्ड रेशो है 4:3:1 तो 4/8 3/8 1/8 असी डिस्ट्रीब्यूट करता। दैन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट दे विच सब तो पहला स्टॉक एप्रीशिएट होया सी, वधिया सी। अगर वधिया सी तो सानू फायदा होया है 1500 रुपए दे नाल। बिल्डिंग भी एप्रीशिएट हुई है, वो भी साडे लई फायदा है बाय बिल्डिंग अकाउंट, वो हो गया 2300 नाल। दैन जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15000 वाली 7000 की सरैंडर हुई है, मीनस कि 8000 का लॉस हो गया। क्लीयर। एक असी प्रोविजन बनानी है तो वह भी साडे लिए लॉस है, प्रोविजन साडी न्यू बन गई 800 रुपए की। एक इन्वेस्टमेंट सी जी 10000 वाली 23000 च सेल हो गई तो वो सानू की होया फायदा किन्ने का 13000 का। क्लीयर। इतों तक सारिया एंट्रीज हो गई। इस साइड अपने को टोटल बन गया 16800, इस साइड साडे को टोटल है 8800। तो दोनों साइड्स की माइनस करन तो बाद साडे कोले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गए 8000। ये भी असी उन्होंने पार्टनर्स किहड़ी रेशो च वंडने आ, ओल्ड रेशो 4/8 3/8 1/8। क्लीयर। दैन आ जाओ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दे विच सब तो पहला कैपिटल बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 20000 30000 एंड 20000। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अपन गिवन है 20 30 एंड 20। दैन पार्टनर्स नू की मिले सी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 4000 3000 1000। एक पार्टनर्स नू मिले सी रिजर्व, रिजर्व भी सेम 8000 दे सी 4000 3000 एंड 1000। दैन वाई नू मिली सी गुडविल 3600 रुपये एक्स तो 4500 रुपये Z तो, इन्हों के अकाउंट चो निकले सी। क्लीयर। 3600 एक्स चो 4500 वाई चो। क्लीयर। इस तो बाद हुण एक बारी साडा सारा नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बन गया। वाई दी तां आपां सिंपल अमाउंट कढ दिन्ने आ, किन्नी बनी साडे कोले ये टोटल 44100। क्लीयर। ये असीं इहनूं कैश पेमेंट करनी है तो इत्थे लिख दो टू कैश 44100। हुण जो एक्स ते Z आ उन्हां लई सानूं टोटल कैपिटल गिवन है किन्नी 60000। न्यू रेशो असी कैलकुलेट कर ली सी 2:1। तो एक्स का न्यू शेयर कितना आ गया कैपिटल दे विच 60000 का 2/3। Z का न्यू शेयर कितना आ जाएगा 60000 का 1/3, मीनस के 20000 एंड 40000। जो ये आ गया वो तुसी लिख देना बैलेंस कैरी डाउन 40000 एंड 20000। हुण देखो किहदा कैश वधदा किहदा घटदा। अगर आप एक्स देखिए, एक्स का इधर सिर्फ 28000 बनता पाया, 20 + 4 + 4 28000। तो इस साइड वह बनता पाया 43600। मीनस एक्स का कैश घटदा, दोनों साइड्स की माइनस करके 15600 रुपये एक्स ने लैके आने। इदा ही तुसीं Z का देखो, इधर बनता पाया 24500 तो इधर बनता पाया 22000, तो यदा भी 2500 घटदा, ये भी है जिहड़ा 2500 रुपये लैके आएगा। क्लीयर। दैन बैलेंस शीट। हुण बैलेंस शीट जिद्दां पहलां बनी हुई है, क्रैडिटर अपने कोले किन्ने दे 7000 दे, कोई इनक्रीज डिक्रीज नहीं क्रैडिटर दे विच। बिल्स पेएबल अपने कोले सेम, उहदे च भी कोई इनक्रीज डिक्रीज नहीं हैगा। बिल्स पेएबल है 4000। रिजर्व असी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो नैक्सट है साडे कोले कैपिटल एक्स ते Z दी, वो किन्नी आ 40000 ते 20000। इस तो बिना साडे कोले लाइबिलिटी साइड होर कोई अमाउंट नहीं। एसिड साइड कैश नूं छड्ड के पहला स्टॉक अपने कोले है 75000 का, पहला है 1500 ना इनक्रीज होया सी, मीनस के टोटल हो गया साडे कोले 9000। डैटर्स आ जिहड़े साडे कोले 13000 सी,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 1300 ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਟਰਸ ਰਹਿ ਗਏ 11700 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਦੈਨ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, 12000 ਦੀ 12000। ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 10% ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਈ 25300 ਦੀ। ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੈਟ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਬਿਟ ਵੱਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ 9000। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆ 23000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਆ 7000 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਕਸ ਤੇ ਜ਼ੈਡ, ਐਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 15600, ਜ਼ੈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 2500, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 57100। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ 44100, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਨੈਟ 13000। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੈਸ਼ 9000 ਆ, 23000 ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, 7000 ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, 15600 ਐਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 2500 ਜ਼ੈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 13000। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਟੋਟਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 71000 ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਿਊ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਿਊ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।